किसान ने बनियाना ये धनिया किसान ने बनियाना किसान ने बनियाना ये धनिया किसान ने बनियाना अब हम तो बनव किसनवा तू किसान ने बनियाना मकई कोड़ के आ गए अभी 3 कट्ठा मकई कोड़ना बाकी है। किसान जब तक जीवित रहता है तब तक काम ही काम। क्या करें, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। मेहनत करेंगे तो बढ़िया फसल होगा, बढ़िया फसल होगा तो दाम भी बढ़िया मिलेगा। एक बज गया, अभी खाना पानी के कोई पते नहीं है। हम अपना घर वाले के बोल दिए थे 1 बजे खाना लेकर के चली आना, लेकिन वो है कि मोबाइल या टीवी पर लगा है। अभी तक खाना पानी के कोई पता नहीं है। घर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं। अरे बेटा, मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ गई? ये लीजिए, हमारा घर के बाल बच्चा देखिए कैसा है। ए घर फेंकने बाल, ए फिर चुस्ती। कहाँ है जी, कहाँ है? आते हैं और मारे आते के साथ एक सुर्रे से चिल्ला चलते हैं तो चिल्ला चलते हैं। तनी आराम से बोला करिए। आराम से कैसे बोले? दिन भर वहाँ हमारा खेत पर काम करते करते हालत खराब रहता है। अरे घरों में बैठले बैठले गर्मी आता है। आप खेतों में काम करते तो हम का घर में झुलवा में झूलते हैं कि हम हमें कर रहे थे। देख लीजिए, घरों में बैठले बैठले पहाड़ ढाती है। तो आप ना खेतों में काम करते, हमें तो लगता है कि सुतले रहते होंगे। हाँ सही है बोल रही है। हम खेतों पर खुदाई लेकर के सुतल थे और तू बड़का घरों में पहाड़ डाले, देख रहे ना? हाँ ना, तो 4 बजे भोर में उठते हैं, 4 बजे भोर में, और 4 बजे भोर में उठ करके झाड़ू पोछा चूल्हा चौका बर्तन बासन बाल बच्चा के तैयार करके स्कूल भेजना। इतना करने के बाद आपका खुदा
धोइए, खाना लेके आते हैं। अरे 2 लीटर कौन पूछता है जी? आपको तो पूरा 15 लीटर के काउंटर से तेल के मालिश करेंगे और थोपी के होता नौकरी से तो पियाएंगे। जी ना हाथ धोए ना गोड़ धोए, आप बैठ गए सहज, इतना भूखा सल है। हाँ जी अजी तो लड़कवन के अभी भूखे रखेंगे जी। आप अभी आ रहे थे, कल लड़कवन भूखे रहता है। लड़कवन खा पी कर खेल कूद करी थे, अपन पढ़े लिखे थे कि काउची बोलेगा आपसे जी, काउची बोलेगा? आप बोले ना छोड़े हैं। लड़का आपके पास गया पैसा मांगे तो डांट के भगा दिए, रोते रोते आएगा तो 5 रुपया देके भेज दिए। हाँ घर के तनी को चिंता फिक्र नहीं है? देख लीजिए चाचा लोग, घर के चिंता है वो बतिया करता, अब मर्दाना के कोई चिंता नहीं रहता, जैसे ही बात करते हैं। मर्दाने की चिंता रहता ना आता, घर की हालात ना आता। इतना बढ़िया घर आप कैसा घर रहता है जी? पंखा बॉल सब कुछ लगले है, आप कैसा घर रहता है? खाली पंखे बाद से जीवन चल जाएगा? घर में सियानी बेटी पड़ी है, हमारी बेटी की उम्र की जितना उसकी सखी सहेली सब थी, सबका शादी ब्याह हो गया, अपना अपना घर द्वार खुश है, और आप हाथ पे हाथ करके बैठा है। हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे जी। जितना हमारा दोस्त मोहित परिवार रिलेशन है, हम सबको बोल दिया कि बढ़िया लड़का मिले तो हमको कॉल करना। आपको पता खुद जाना पड़ेगा, जा करके लड़का को देख के सुन के सोच के समझ के पता लगा के जांच परख के तब न ठग बजा के बेटी का ब्याह करेंगे। हाँ अब हमारे इतना दिन खराब हो गया है कि घरे घरे हाथ जोड़ने चले कि हमारा बेटी के ब्याह करे के है। ना ना आप कहाँ न झुकिएगा, आप पुष्पा फिल्म के अल्लू अर्जुन जो ठहरे झुकेंगे नहीं है ना। बस कटाई हमरा भी काम करिए और जाइए, जा करके वही बात वही करके आइए। सुनो ना, हमारा भी ना अल्लू और बैगन के खिस्सा मत करो। आज बेटी के बाप हुआ उससे क्या जी? हम के को सामने झुकने वाले नहीं है, कह देते हैं। तब प्याज टमाटर के कर लेंगे, जाके अब वही बात वही करके आइए, ओकरा बाद जाइए। कि बतवा प्यार से नहीं बोल सकते? आज तो बोल ही सकते हैं, जाइए ना। वाह रे वाह, इतना हाई वोल्टेज है भाई। क्या करें चाचा, एक तो खेत के टेंशन है, खेत पर जाते तो खाद लाओ, बीज लाओ, पटवन करो, गेहूँ काटो, मकई काटो, दमाही काटो, परेशान रहते हैं। और ऊपर से घर में जाते हैं तो 10-20 बात ऊपर से शुरू करते हैं। प्रणाम मोहन भैया। खुश रहो, लगता है इलेक्शन जीत के आया। इलेक्शन जीत कर तो नहीं आए हैं, पर आप बताइए इतना परेशान दिख रहे हैं, क्या परेशानी है? अरे काहे नहीं परेशान दिखेंगे, हमने बिटिया सियान हो गई है, उसको शादी करवाना है, तो लड़का ढूंढने निकले हैं। तो यही ना परेशान है, इससे परेशान होने की क्या जरूरी है? आपकी बिटिया पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, उसके हाथ पीले होने में थोड़ी ना देर लगेगी। सुन लीजिए, हाथ पीला होने में देर नहीं लगेगा। कहने का मतलब हम किसान हैं, मेहनत करते हैं, पूंजी लगाते हैं, अब फसल भी बढ़िया उगाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उचित दाम हम किसान भाइयों को नहीं मिल पाता। अगर उचित दाम मिलता तो हम अपनी बिटिया की शादी अगले साल ही करवा देते। देखिए भैया, इसमें परेशान ना होइए,
आपकी बिटिया हमारी बिटिया है, पूरे समाज की बिटिया है, और सहकारिता विभाग किस दिन काम आएगा? हसुआ के ब्याह में खून पी के की थी, सोच लीजिए। इस बीच में आप सहकारिता विभाग काहे लाती है? और सहकारिता विभाग हमको कैसे मदद करेगा? आप बताइए। देखिए भैया, हम किसान का तो फसल ही सिंगार है कि नहीं भैया लोग? अगर उसका उचित दाम सहकारिता विभाग दिला दे तो काहे ना बिटिया की शादी धूमधाम से हो, बेटवा भी अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। भाई बात तो आप अच्छे बोल रहे हो कि हम खेती करते हैं, अगर बढ़िया फसल उगाते हैं और उसका उचित दाम सहकारिता विभाग हम किसान भाइयों को दिला देता है, तब तो हमारी बिटिया की शादी धूमधाम से हो सकती है। हाँ आई जी, आपको अगुवाई बटवाई करले न करके भेजे थे, ये पंचायती फरिया रहे हैं। आगे बिलाई मौसी बनेला हैं? हम चाहिए ना रहते कि बीच में मिल रहे टोकन भाई, और टोकन के हमारा दिमाग खराब कर दिया। क्या कर रहे थे जी? देखिए भाभी, हम तो भैया को बोल रहे थे सहकारिता समितियों से जुड़ने के लिए, ताकि बहुत सारा योजना आया है, बहुत सारा लाभ मिल रहा है लोगों को, यही तो बता रहे थे। अच्छा बड़े बाबू, राम राम मोहन भैया। राम राम बड़ा बाबू। एक टोकन भाई को लेकर कहाँ यहाँ घूम रहे हैं? पक्का टोक के पूरा गाँव वाला इकट्ठा कर दिया हमने। नहीं बड़ा बाबू, हम टोक के गाँव वाले को इकट्ठा नहीं किए, हम तो सहकारिता विभाग के बारे में बता रहे थे सभी को। सहकारिता विभाग के बारे में बता रहे थे, यही तो बढ़िया बात बता रहे थे मोहन भैया। सहकारिता विभाग से जुड़ने पर किसानों को कई योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे देखिए, पहला है खदान अधिप्राप्ति योजना। हमारे किसान भाई खेती करते हैं, इसमें क्या होता है कि उनकी पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है। अभी देखिए बिहार में फसल अच्छी हो रही है, हमारे किसान भाई क्या करेंगे, अपने अनाज को इकट्ठा करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसान भाई पर कोई परिस्थिति आ जाता है, जिसके कारण अपने अनाज को कम दाम पर कहीं व्यापारी के पास, कहीं इधर उधर किसी के पास क्या करते हैं, बेच देते हैं। लेकिन अब बेचने की जरूरत नहीं है। इसी को बचाने के लिए बिहार सरकार खदान अधिप्राप्ति योजना लाई है, ताकि आप अपने अनाज को कम दर पर ना बेचकर एक अच्छे दर पर बेचे, जिससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। जैसे देखिए, यदि आपकी धान की क्वालिटी बढ़िया है, मतलब ए ग्रेड है, मतलब बढ़िया धान है, तो 2389 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको पैक्स में ही दे दिया जाएगा, है ना खुशी वाली बात। यदि आपकी धान की क्वालिटी बी ग्रेड है, मतलब सामान्य है, तो 2369 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको पैक्स में ही मिलेगा, है ना। अब इधर उधर धान बेचने की जरूरत नहीं है। देखिए, किसान जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रैयत किसान होते हैं, एक गैर रैयत किसान होते हैं। आप दूसरा की खेती करते हैं तो आप हो गए गैर रैयत किसान। मतलब रैयत किसान उनको बोलते हैं जो अपने भूमि पर खेती करते हैं, और गैर रैयत किसान जो पट्टा लेके, बटैया लेके खेती करते हैं दूसरे की भूमि पर, उनको गैर रैयत किसान बोलते हैं। तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत दोनों किसानों को लाभ मिलेगा, या तो वो रैयत किसान हो या गैर रैयत किसान हो। अब समझिए कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना है क्या। तो देखिए, हमारे किसान भाई खेती करते हैं, कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर खेती करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे प्रभु मेहरबान नहीं होते हैं, जिसके कारण कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सुखाड़ आ जाता है, और हमारा अनाज, हमारा धान, हमारा गेहूं क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगी, बिहार सरकार करेगी। और यही नहीं, अगले साल अच्छी पैदावार हो उसके लिए भी बिहार सरकार आपकी मदद करेगी। तो है ना खुशी वाली बात। एक देखिए, एक है सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी क्या होता है कि हमारे किसान भाई खेती करते हैं और अच्छा सब्जी भी उगाते हैं, लेकिन कभी कभी सब्जियों का जो उचित मूल्य होता है वो नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो न्यूज में सुनिएगा कि ट्रक से लोग भर के टमाटर लेकर आते हैं और चौराहा पर उछल देते हैं, चाहे गोभी हो चाहे कोई भी सब्जी हो। ऐसा क्यों होता है? रीजन यही है कि उनको अच्छा मतलब जो है दाम नहीं मिल पाता है, और दाम नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, आधा से ज्यादा सब्जी खेते में ही छोड़ देंगे, कहीं वो इन्होंने फेंक फाक के चलो हो गया, खत्म हो गया, अब बोवे नहीं करेंगे।
लेकिन आप उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ही के क्षेत्र में एक मिनी कोल्ड स्टोर खोला जा रहा है, कहीं खुल गया है और कहीं अभी खुलना बाकी है। उसमें क्या होगा मिनी कोल्ड स्टोर में कि जितने भी आप सब्जियां मतलब अच्छे क्वालिटी की जो सब्जियां आपके पास है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, समझे। मतलब अब आपको खेत में छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्टोर करके रखिए मिनी कोल्ड स्टोर में। और जब आपको लगे कि मतलब उचित रेट हो गया है, अब आपको बेचना है या पैसों की आवश्यकता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो है ना रिलैक्स वाली बात। किसान की ये शाकाहारी या खाइएगा तरकारी तब न खाइएगा जब अच्छा सब्जी उगाइएगा। अरे चाहिए पैसा क्यों उगाएंगे, तो हमको उसी काम मिलेगा। तो हाँ जी, मतलब ये तो बड़ी खराब रहता है। देखिए अरे इतना बढ़िया तो आप बताए। हाँ? एक बात अब हम लोग बताइए ना, क्या? हम किसान बीमारियों से तबाह रहते हैं, शहर में महंगा दवाई मिलता है, उसके लिए सरकार हम लोग को कुछ नहीं कर रहा है। कर रही है ना, सरकार कर रही है उसके लिए। इसी के साथ जितने योजना है, इसके साथ एक और योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि के, जो आपके पैक्स के माध्यम से खोला जा रहा है। सही बात आपने कहा कि हमारे किसान भाई खेती करते करते क्या हो जाते हैं, थकान महसूस करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या किसी तरह का प्रॉब्लम उनको हो जाता है, तो दवा लेने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? शहर जाते हैं। शहर जाते हैं। एक तो भाड़ा लगाकर टेम्पू से शहर जाइए और फिर शहर से वापस गांव में आइए, और ऊपर से लंबी लंबी दवाइयों का लिस्ट और महंगी महंगी दवाइयाँ जो है वहाँ पर दे दिया जाता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका भी निदान बिहार सरकार ने निकाला है। जैसे ही मतलब कि आपकी तबीयत खराब हो, आप अपने पैक्स के माध्यम से एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है। आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जेनरिक दवाइयाँ मतलब कम दर पर, जैसे कि शहर में आपको 250 रुपये देता है, एक पत्ता 10 को रहता है, जो यहाँ पर आपको 30 रुपये 40 रुपये पत्ता के हिसाब से सेम दवाई, वही दवाई आपको यहाँ भी एकदम सस्ता, हाँ कम दर पर आपको दिया जा रहा है। तो अब आपको शहर जाने की जरूरत नहीं है ना। रिलैक्स वाली बात। हम खोज रहे इधर उधर, आई लोग खोजते खोजते हम प्रखंड में चल गए थे, ये क्या नहीं है कोर्ट में चले गए। अरे वो हम जाके देखे कि सारा पैक्स कंप्यूटराइज हो चुका है। इससे क्या लाभ होगा? तो इससे लाभ होगा कि जैसे टोकन भी लेकर हम जाते थे ना, तो सबसे जाने से पहले अपने गांव का टिकट जाके कहाँ करवाते थे, शहर में। तो जानते हैं पैक्स के माध्यम से हमारे पैक्स में जैसे ट्रेन का टिकट हो गया, बस का टिकट हो गया, और जानते हैं टोकन भैया वो प्लेन का भी टिकट होगा, नैहर के कम नैहर का भी टिकट होगा। और जानते हैं जितना सहकारिता विभाग की योजनाएं हैं, वहाँ से आप लोग वहाँ लाभ मिल सकता है, ले सकते हैं आप लोग वहाँ से। तो रिलैक्स वाली बात है कि नहीं है? रिलैक्स वाली बात है। एक हमारे देखिए चाची लोग, दादी लोग, दीदी लोग सब खड़े हैं, वो सोच रही है कि हमारे लिए कोई योजना है कि नहीं है। हमारे किसान भाई के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है। एक आपके ही क्षेत्र में कहाँ पर खोला गया है, पैक्स के माध्यम से एक कोऑपरेटिव बैंक खोला जा रहा है, कहीं खुला है और कहीं अभी खुला बाकी है। कोऑपरेटिव बैंक जिसको सहकारी बैंक बोलते हैं, जो नाबार्ड द्वारा संचालित है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग खेती करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए मतलब अगल बगल से लोन लेते हैं, 5% पर 10% पर लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन अब आपको इधर उधर से लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से लोन मत लीजिए, डायरेक्ट आप नाबार्ड द्वारा संचालित बैंक कोऑपरेटिव बैंक में जाइए, कम दर पर आपको लोन मुहैया कराया जा रहा है। जैसे कि आप पशुपालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, डेयरी सहकारिता खोल सकते हैं, या किसी तरह का मतलब बिजनेस करना चाहते हो या मतलब कुछ भी करना चाहते हो, तो आपके लिए पर्सनल लोन भी आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, एकदम कम दर पर। आपको महंगी दरों पर लेने की जरूरत नहीं है। जाइए और वहां से लोन उठाइए, लेकिन लोन उठाइएगा तो उसको चुकता कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग लोन ले लेते हैं और चुकाते ही नहीं है, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए कि बैंक में 5 लोग गए लोन लेने के लिए, 5 लोग को मिल गया और अगले दिन मतलब कि अगले दिन चुकता नहीं किए, तो जो नए आदमी है मतलब जो साफ छवि के आदमी है, वो जाएंगे लोन लेने के लिए, तुमको मिलेगा? कहेंगे नहीं मिलेगा, आप लोग का गाँव में सब लोन ले लेके रख दिया है, कहाँ से मिलेगा? इसलिए लोन लीजिए तो लोन को क्या कर दीजिए, चुका दीजिए, ताकि अगला बार जब आप लोन लेने के लिए जाए तो आपका इमेज बढ़िया रहे,
छवि आपका बढ़िया रहे और बिना किसी झंझट के आपको दोबारा लोन मिल जाए। पहली किस्त 40,000 रुपये की मिलेगी, उसके बाद अगर आप लोन चुका देते हैं तो आपको जितना चाहे उतना आपको लोन मिलेगा। आपको खेती करना हो, किसी तरह का बिजनेस करना हो, या कोई पालन या पशुपालन मत्स्य पालन करना हो, आप वहाँ से पैसे ले सकते हैं। तो है ना बढ़िया वाली बात। हमको एक और बात पूछना था, बोल रहे थे कि आप कुछ संयंत्र खरीदने के लिए बोल रहे थे, तो उसके बारे में बता दीजिए। देखिए सारा चीज तो मैंने बता दिया। एक हमारे किसान भाई के लिए बड़ी दुख की बात रहती है कि हम लोग के पास कुछ मतलब संयंत्र नहीं है खेती करने के लिए, ना ट्रैक्टर है, ना क्या बोलते हैं उसको, हार्वेस्टर है, किसी तरह का नहीं है। लेकिन आपके पैक्स के माध्यम से ही ये सब आ रहा है। इसके लिए हमारे जो है टोकन भैया बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य पैक्सों में कृषि बैंक खोलना है। जैसे कोई भी पैक्स कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो 50% अनुदान मिलता है और 50% लोन मिलता है। तो जो 50% लोन मिलता है उसको 5 सालों में 10 किस्तों में चुकाना रहता है। वहाँ से कृषि बंधु अपने खेती करने के लिए वहाँ से कृषि यंत्र ले सकते हैं सस्ते दरों पे। तो है ना फायदे वाली बात। मतलब अब आपको मतलब इधर उधर से किसी से ट्रैक्टर मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो संयंत्र की, डायरेक्ट पैक्स में जाइए और पैक्स में जो है इसको उपलब्ध जो है करा दिया गया है, या कहीं कराया गया है, कहीं अभी नहीं कराया गया है। बिहार सरकार हर जगह उपलब्ध करा रही है, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है पैक्स के माध्यम से ही। तो है ना बढ़िया खुशी वाली बात। तो इसीलिए तो कहते हैं कि पैक्स है तो पैक्स है तो इस सशक्त सहकारिता सशक्त सहकारिता समृद्धि बिहार योजना आई रे सशक्त सहकारिता समृद्धि बिहार योजना आई रे फूलन जन जन के फूलन जन जन के खुशियों के द्वार योजना आई रे फूलन जन जन के खुशियों के द्वार योजना आई रे फूलन जन जन के खुशियों के द्वार योजना आई रे फूलन जन जन के खुशियों के द्वार योजना आई रे फूलन जन जन के खुशियों के द्वार योजना आई रे। खुशियों के द्वार, इसी के साथ हम लोग का प्रोग्राम खत्म होता है। आप लोग देखे सुने समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो एक जोरदार ताली बजा दीजिए। सहकारिता विभाग से जरूर जुड़िए। अपने जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनसे जरूर जुड़िए। किसी तरह की परेशानी हो, किसी तरह की दिक्कत हो तो उनसे आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो एक टोल फ्री नंबर है